बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आकनामा क्या है और इसकी कानूनी हैसियत क्या है। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि आकनामा कब जारी किया जाता है या कब शाया किया जाता है या कब ये तैयार किया जाता है। आम तौर पर आकनामा वालिदैन की तरफ से जारी किया जाता है या वालिदैन की तरफ से अखबारात में शाया किया जाता है और इसकी शाया करने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह यह होती है कि अगर औलाद किसी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में यानी मुजरमाना कार्रवाइयों में मुब्तला है, वो कोई चोरी के, डकैती के या कोई फ्रॉड के या कोई लेन देन के मामलात में इन्वॉल्व है, तो उस औलाद के इस तरह की मुजरमाना या क्रिमिनल एक्टिविटीज की वजह से जो पुलिस वाले हैं वो बार बार उसके घर आते हैं यानी वालिदैन के पास आते हैं, या फिर जिन लोगों के साथ लेन देन होता है तो वो लोग बार बार आके घरों पे आके वालिदैन को तंग करते हैं। तो उस तंग होने से या उस परेशान होने से बचने की खातिर वालिदैन आगनामा जारी करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि हमारा अपनी औलाद के किसी कॉल व फेल या लेन देन से कोई ताल्लुक वास्ता ना है और हम अपनी औलाद से ऐलान लातल्की करते हैं, या फिर यह भी लिखा जाता है कि मनकूला व गैर मनकूला जायदाद से महरूम करते हैं। इसी तरह बेटी वाले मामले में जब बेटी वालिदैन की मर्जी से बगैर शादी कर लेती है या वालिदैन की मर्जी से शादी नहीं करती और उनकी मर्जी के बगैर शादी करके चली जाती है, तो इस सूरत में उस बेटी की हद तक भी वालिद या वालिदा की तरफ से आकनामा जारी किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो आप इस आकनामे की कानूनी हैसियत समझ लें। इस आकनामे की कानूनी हैसियत इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि वो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट बन जाता है कि जो डॉक्यूमेंट वो दिखाकर पुलिस वालों से या जिन लोगों के साथ लेन देन है उनसे वक्ती तौर पर अपनी जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन जो कानून है, कानून में इस आकनामे की कोई किसी किस्म की हैसियत नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है यानी जो फौजदारी निज़ाम इंसाफ है, उस फौजदारी निज़ाम इंसाफ के अंदर भी अगर औलाद किसी किस्म का कोई जुर्म करती है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड धोखा करती है, तो उस जुर्म या फ्रॉड या धोखे या उसकी सजा जो है वो वालिदैन को नहीं दी जा सकती। यानी अगर औलाद चोरी करती है, डकैती करती है, कत्ल करती है, फ्रॉड करती है, धोखा करती है, तो कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि औलाद के इन जराइम की सजा वालिदैन को दी जाए। लेकिन चूंकि प्रैक्टिस सोसाइटी में यह है कि जब किसी किस्म का जुर्म औलाद करती है तो उस औलाद को गिरफ्तार करने की खातिर वालिदैन को अक्सर पुलिस वाले बिठा लेते हैं या वालिदैन के घरों में छापे मारे जाते हैं, तो इस वजह से वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं कि कम से कम उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो कि जिससे वो उन लोगों को, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे वो लोग हैं कि जिनके साथ फ्रॉड हुए, सेटिस्फाई कर सकें। एक तो सूरत-ए-हाल आकनामे की ये आ गई कि औलाद एक्टिविटीज में मुब्तला है या औलाद जो है वो किसी किस्म के झूठ, फ्रॉड, धोखाधड़ी में मुब्तला है। अब दूसरी सूरत-ए-हाल आकनामे की ये होती है कि अगर औलाद वालिदैन की नाफरमान है, वालिदैन के केस सुनने में नहीं है, तो उस सूरत में भी वालिदैन, वालिद या वालिदा अखबार में इश्तिहार दे देते हैं या इस तरह का एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं कि जिसमें वो अपनी औलाद को अपनी तमाम मनकूला व गैर मनकूला जायदाद से महरूम करते हैं। और महरूम करने की वजह क्या होती है कि वो औलाद वालिदैन के केस सुनने में नहीं है, वो औलाद वालिदैन की नाफरमान है। तो वो जो आकनामा तैयार किया जाता है उस आकनामे में स्पेसिफिकली ये मेंशन करते हैं आम तौर पर कि हम अपनी औलाद को अपनी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद यानी जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी जायदाद है, उससे उस नाफरमान औलाद को आग किया जाता है। यानी उनके वालिदैन के मरने के बाद
اس اولاد کا اس پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے کسی قسم کا حصہ نہیں ہوگا. یہ عاق نامہ تیار کیا جاتا ہے. ناظرین گرامی، یہ جو عاق نامہ ہے، اس عاق نامے کی بھی کسی قسم کی کوئی شرعی و قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جو قوانین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ہیں، ان قوانین کو آپ کسی صورت بھی نہ ہی کوئی ڈاکومنٹ تیار کر کے ان قوانین میں رد و بدل کر سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ کا کوئی ملکی قانون بھی ایسا بن جائے، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، جو قرآن و سنت کے منافی ہو، تو وہ قوانین بھی آئین پاکستان کے آرٹیکلز کے مطابق، یعنی وہ قوانین جو قرآن و سنت کے منافی ہوں، تو وہ قوانین بھی آئین پاکستان کے آرٹیکلز کے مطابق ان کو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر سکتی ہے، یا ان کو منسوخ کرا سکتی ہے، یا ان کو ان افیکٹو ڈکلیئر قرار دے سکتی ہے. تو ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عاق نامہ چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو، اس عاق نامے کی کسی قسم کی کوئی قانونی و شرعی ویلیو نہیں ہے. والدین کے مرنے کے بعد ان کی جو پراپرٹی ہے، ان کی جو جائیداد ہے، اس پر جو قانون ایپلیکیبل ہوگا، اس پر جس قانون کا اطلاق ہوگا، وہ شرعی و اسلامی قانون کا اطلاق ہوگا، اور اولاد اس شرعی جو قانون ہے اس کے مطابق اپنے والدین کی جائیداد میں سے حصہ لینے کی حقدار ہوگی، اور اس عاق نامے کا اس شرعی قوانین پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوگا. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.